Algebraic properties of real numbers. On set R of real numbers, there are two binary operations. Binary operations. Two binary operations कौन से? Addition and multiplication. रियल नंबर्स के अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करने के लिए हमारे पास टू ऑपरेशंस है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सेटिस्फाइड करने के लिए हम यहाँ पे जो कंडीशंस बताएंगे उसमें हमारे पास 9 प्रॉपर्टीज़ हैं। 9 प्रॉपर्टीज़ में से 4 एडिशन की, 4 मल्टीप्लिकेशन की और एक डिस्ट्रीब्यूटिव की। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले इसमें एडिशन की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। A1 मतलब एडिशन की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। मतलब हमारे पास जो a प्लस बी है वो इक्वल आ जाता है b प्लस ए में फॉर ऑल a एंड b बिलोंग्स टू r। ये हमारे पास रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट वन प्रॉपर्टी है होल्ड करती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सेकंड जो हमारे पास एडिशन की प्रॉपर्टी है वो है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस इंटू बी प्लस सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। आर मीन रियल नंबर्स। इट्स मीन कि यहाँ पे हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। A3 third one property of addition. There exists an element 0. There exists an element 0 in R. रियल नंबर्स में हमारे पास ज़ीरो एलिमेंट भी बिलोंग करता है सच दैट अगर हमारे पास ज़ीरो एलिमेंट बिलोंग करता है तो हमें पता है कि ज़ीरो का किसी भी नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं होता, हम उसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। 0 प्लस ए इज इक्वल टू ए एंड a प्लस 0 इज आल्सो इक्वल टू a फॉर ऑल a हमारे पास क्या है? बिलोंग्स टू r। ये भी हमारे पास कोई भी रियल नंबर है। इट्स मीन एग्जिस्टेंस ऑफ अ ज़ीरो एलिमेंट। थर्ड वन प्रॉपर्टी हमारे पास है एग्जिस्टेंस ऑफ ज़ीरो एलिमेंट। फोर्थ वन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। फॉर ईच a in R there exists an element माइनस ए। इट्स मीन इन्वर्स। इसमें हमारे पास जो एडिशन की प्रॉपर्टी है इसमें इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। अगर हमारे पास ए बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर से तो माइनस ए भी रियल नंबर में से ही बिलोंग करना चाहिए सच दैट a प्लस माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो एंड माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब कि अगर हमारे पास इन्वर्स एग्जिस्ट करता है उसको हम ए प्लस माइनस ए करें या माइनस ए प्लस ए करें तो उसका आंसर जो है वो हमेशा हमारे पास ज़ीरो ही आएगा। इसका मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ अ नेगेटिव एलिमेंट। यहाँ पे जो फोर्थ वन प्रॉपर्टी है उसमें हमारे पास नेगेटिव एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव एलिमेंट। ये थी हमारे पास एडिशन की 4 प्रॉपर्टीज़। देन हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन की 4th प्रॉपर्टीज़।
M1 फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये भी सेम एज इट इज़ एडिशन की तरह है, बस इसमें हमने मल्टीप्लिकेशन को यूज़ करना है। A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू R। इट्स मीन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी मल्टीप्लिकेशन की, देन हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी। ए डॉट बी इंटू डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देन हमारे पास जो थर्ड वन प्रॉपर्टी है वो है देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 1 इन आर। यहाँ पे जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी है वो 1 है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास 1 एग्जिस्ट करेगा। लेकिन जो हमारे पास एडिशन थी वहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी 0 थी, तो उसमें हमारे पास 0 एग्जिस्ट किया था, इसलिए यहाँ पे हम 1 एग्जिस्ट करेगा इसमें। डिस्टिंक्ट फ्रॉम ज़ीरो, जो कि 0 से डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम ज़ीरो, सच दैट वन इंटू ए इज इक्वल टू ए and a into 1 also equal to a for all a belongs to R। मतलब कि आइडेंटिटी का हमारे पास इफ़ेक्ट ये होता है कि आंसर इटसेल्फ आता है। एडिशन में आइडेंटिटी 0 थी, a प्लस 0 इज इक्वल टू a आ गया था, यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी 1 है, तो 1 इंटू a करेंगे वो हमारे पास इटसेल्फ आंसर आ जाएगा। एक्जिस्टेंस ऑफ अ यूनिट एलिमेंट, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है एक्जिस्टेंस ऑफ अ यूनिट एलिमेंट। देन हमारे पास इसकी फोर्थ वन प्रॉपर्टी है देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 1 ओवर ए, जो कि हमारे पास इनवर्स है ए का। एडिशन में हमारे पास इनवर्स था -a और मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास इनवर्स है 1 ओवर ए इन आर रियल नंबर्स में, सच दैट जब हम किसी भी टर्म को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास आइडेंटिटी आता है। तो यहाँ पे अगर हम a को मल्टीप्लाई 1 ओवर a से करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी। और अगर हम इन्वर्स को किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे देन भी हमारे पास आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी। इट्स मीन एग्जिस्टेंस ऑफ रेसिप्रोकल, एग्जिस्टेंस ऑफ रेसिप्रोकल। यहाँ पे हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन में इन्वर्स है वो रेसिप्रोकल है। देन हमारे पास जो नाइन्थ वन प्रॉपर्टी है वो है डी मीन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव भी है और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव भी है। तो यहाँ पे हमारे पास ए डॉट इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू, अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बी और सी में ए को, इट्स मीन ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। और अगर हम इसको बी प्लस सी डॉट ए लिखें तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा। अब हमने बी प्लस सी को डिस्ट्रीब्यूट करना है ए के साथ, बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए, ये टर्म हमारे पास सेम है, बस यहाँ से हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो इंटरचेंज हो गए। फॉर ऑल ए बी सी इन R, its mean ABC belongs to R, its mean existence of distributive property of multiplication
ओवर एडिशन। इसमें हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं मिक्स होके। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। इफ़ एनी प्रॉब्लम यू कैन कंसल्ट मी थ्रू कमेंट्स। अल्लाह हाफिज़।